किर्गिस्तान में मकामी अफराद और गैर मुल्की तलबा में झगड़ा, हालात कशीदा। पाकिस्तानी तलबा भी जद में आ गए। बशकेक में मकामी अफराद के हॉस्टल्स पर हमले, तोड़ फोड़, तशद्दुद से मुतअद्दिद तलबा जख्मी। मकामी अफराद ने हॉस्टल्स के कमरों की खिड़कियाँ और दरवाजे तोड़ दिए। मुख्तलिफ ममालिक से पढ़ने के लिए गए तलबा महसूर। पाकिस्तानी तलबा की हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील। मकामी पुलिस हालात कंट्रोल करने में नाकाम। किर्गिज हुकूमत ने बशकेक में फौज तैनात कर दी। 3 मिस्री तलबा गिरफ्तार। हालात मामूल पर आने तक पाकिस्तानी तलबा घरों में रहें। बशकेक में पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अली ज़ेगम ने कहा कि तलबा की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मकामी कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ राब्ते में हैं। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से तलबा के लिए राब्ता नंबर जारी। पाकिस्तानी तलबा एमरजेंसी की सूरत में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा ममता ज़हरा बलोच कहती हैं, किर्गिज हुकाम से राब्ते में हैं। पाकिस्तानियों की हिफाजत इंतहाई अहमियत की हामिल है। किर्गिस्तान वाक़े पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गहरी तशवीश का इजहार। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अली ज़ेगम से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म की किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा को हर किस्म की मदद और मुआवनत फराहम करने की हिदायत। पाकिस्तानी सफ़ीर को खुद हॉस्टल्स का दौरा करके तलबा से मुलाकात की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि जो ज़ख्मी तलबा पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं उनकी फौरी वापसी का इंतज़ाम किया जाए। तलबा की वापसी के अखराजात हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त करेगी। मुश्किल में तलबा को अकेला नहीं छोड़ेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं, किर्गिज़ जमहूरिया में तलबा पर हुजूम के हमले की इत्तलात इंतहाई तशवीशनाक हैं। हमने पाकिस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किर्गिज़ हुकाम से राब्ता किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि किर्गिज़ हुकूमत तलबा पर तशद्दुद और हरासा करने का नोटिस ले। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, हुकूमत किर्गिज़ हुकूमत से राब्ता करे, पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत के लिए इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की लोड शेडिंग का मसला हल करने के लिए वफाक को 15 दिन की मोहलत। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बिजली ऑन ऑफ करने का बटन खैबर पख्तूनख्वा के पास है। बैठें और मसाइल हल करें, वरना गैर जिम्मेदार लफ्ज़ छोटा होगा। वफाक ने बात ना सुनी तो खैबर पख्तूनख्वा में वापडा के दफातर पर कब्जा करके दिखाऊंगा। अपने आवाम के लिए चोर का लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमारे सूबे को वॉर ऑन टेरर की मदद में एक पैसा नहीं दिया गया। CCI से मंजूर 1510 अरब रुपए हमें नहीं दिए जा रहे। वफाकी हुकूमत का जोर कश्मीर में देख लिया। आपकी एक ही दिन में हवा निकल गई। आपके पास मैंडेट है ना अखलाकी कुव्वत। सियासी जमातों को एक ना एक दिन PTI पर किए जुल्म पर अफसोस होगा। सियासतदान अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट माजी से निकलें। 6 जजेस के खत का मामला आउट ऑफ कोर्ट हल करना होगा। किसी को कटहरे में खड़ा करके ये मसला हल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा, हल इसके सिवा कोई नहीं कि इदारे और लोग एक जगह बैठ कर मामला सुलझाएं। वज़ीर आज़म सोच रहे हैं कि सदर मुमलिकत को एडवाइस करें कि वो इस मामले में अपना किरदार अदा करें। अदलिया कहे कि हमने तो बिल्कुल आइन और कानून की पासदारी की है, तो वो भी दुरुस्त नहीं होगा। इस्टेब्लिशमेंट कहे कि कभी किसी के मामले में दखल नहीं दिया, तो ये बात भी सच नहीं होगी। अगर कोई एक फरीक चाहे कि दीगर दो पर इल्ज़ाम लगाकर खुद को क्लियर कर लेगा, तो ऐसा नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेरे सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म से मुतालिक खुसूसी इजलास। मरियम नवाज की डिजिटलाइजेशन के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत। लैंड डिजिटलाइजेशन के अमल में मुतल्लिका महकमों के इश्तराक कार को यकीनी बनाने का हुक्म। इजलास में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ओवरसीज़ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र सर्विस का जायज़ा भी लिया गया। कि किर्गिस्तान में तशद्दुद के वाक़यात में किसी पाकिस्तानी की मौत नहीं हुई। पाकिस्तानी सिफारत खाने ने बयान जारी कर दिया। किर्गिस्तान हुकूमत ने इस बात की तस्दीक की है कि कोई पाकिस्तानी तालिब इल्म जाँ बहक नहीं हुआ है। किर्गिस्तान हुकूमत ने इस बात की तस्दीक कर दी है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद जावेद हुसैन से। जावेद, बताइएगा मौजूदा सूरत हाल क्या है वहाँ पे? जी देखें, इस वक्त जो ताज़ा अपडेट्स वहाँ से आ रही हैं, जिसमें पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है
कि बैन अवी तलबा के खिलाफ हालिया पुरतशद्दुद जो वाक़यात हैं किर्गिस्तान के शहर बिश्केक में, उसमें किसी पाकिस्तानी तालिब इल्म की जो मौत है नहीं हुई है। कोई तालिब इल्म पाकिस्तानी जो है वो जाँ बाक नहीं हुआ है और किर्गिस्तान हुकूमत ने इस बात की तस्दीक की है कि कोई पाकिस्तानी तालिब इल्म जाँ बाक नहीं हुआ है। इस हवाले से पाकिस्तानी सफारतखाने ने जो बयान जारी किया है उसमें बताया गया है कि किर्गिस्तान की वजारत बैन अवी अमूर के मुताबिक सूरत हाल पर काबू में है और सूरत हाल के मुताबिक किर्गिस्तान की वजारत बैन अवी अमूर जो है वो प्रेस रिलीज जारी की है। इस हवाले से जो है तफसीलात जारी की गई हैं जिसमें बताया गया है कि ऐसे वाक़यात में किसी पाकिस्तानी तालिब इल्म की जाँ बाक होने की इत्तला नहीं मिली है। जी ठीक है जावेद हुसैन, आपका शुक्रिया। जस्टिस मुनीर अख्तर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया। जस्टिस यहिया आफरीदी ने जस्टिस मुनीर अख्तर से हलफ लिया। हलफ बर्दारी तकरीब सुप्रीम कोर्ट में हुई है। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा अकील अफजल हमारे साथ मौजूद हैं। अकील बताइए, तकरीब हलफ बर्दारी हो गई? पाकिस्तान के जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ ले लिया। उनसे सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह भी बैरून मुल्क हैं और चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब भी गुज़िश्ता रात बैरून मुल्क रवाना हो गए हैं। ताहम इस तकरीब के हवाले से अहम चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पहली मरतबा तकरीब हलफ बर्दारी में मीडिया के दाखिले के ऊपर पाबंदी लगाई गई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये पाबंदी लगाई गई है और जो पुलिस हुकाम है उनकी जानिब से कहना था कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मीडिया के दाखिले के ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगाई गई है। ताहम सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 वकला ने इस तकरीब के अंदर शिरकत की है। दूसरी जानिब जब तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया गया तो उनकी जानिब से बताया गया कि मीडिया के दाखिले के ऊपर हमारी जानिब से पाबंदी नहीं लगाई गई थी। जी ठीक है अकील अफजल, आपका शुक्रिया। खबर यह है कि पार्लियामेंट हाउस में गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले का मामला, स्पीकर कौमी असम्बली ने 8 सिक्योरिटी एहलकार मुअत्तल कर दिए। ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक ये एहलकार पार्लियामेंट हाउस के दाखिली दरवाज़ों पर तैनात थे। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा राना तारिक से। राना तारिक बताएगा, 8 एहलकारों को मुअत्तल किया गया। जी बिल्कुल, पार्लियामेंट की हाउस की सिक्योरिटी के हवाले से स्पीकर ने जो इक़दाम किए हैं उसमें 8 सिक्योरिटी एहलकारों को ड्यूटी से गफलत पर मुअत्तल कर दिया गया है। ज़राए कौमी असम्बली ने ये एक एहलकार पार्लियामेंट हाउस के दाखिली दरवाजे पर तैनात है, बगैर कार के गैर मुतल्लिका अफराद के अंदर जाने दिया गया और चेक नहीं किया गया उन अफराद को। उस पर स्पीकर ने एक्शन लिया जिस पर 8 सिक्योरिटी एहलकार जो कौमी असम्बली के थे उनको मुअत्तल कर दिया। इन अफराद ने पार्लियामेंट के अंदर बाद अरकान और वज़रा को ज़बरदस्ती रोका और तस्वीर बनाने की ख्वाहिश की। गैर मुतल्लिका अफराद बगैर चेकिंग असम्बली हाल के लोग भी पहुँच गए थे। इस पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कल स्पीकर कौमी असम्बली को ऐवान के अंदर भी शिकायत की थी, जिस पर सार्जेंट 8 अटार्म को मुअत्तल एहलकारों के हवाले जी ठीक है राना तारिक, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर इंचार्ज वज़ीर मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी चेयरपर्सन की ज़ेरे सदारत काम करेगी। आइंदा चंद रोज़ में अथॉरिटी के चेयरपर्सन समेत मेंबरान की असामियाँ मुश्तहर की जाएंगी। माहौलियाती तब्दीली टेक्नोलॉजी एक्शन प्लान तैयार करेगी। आपको बताएं इस हवाले से कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर इंचार्ज वज़ीर मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी चेयरपर्सन की ज़ेरे सदारत काम करेगी।